हिंदी सेकेंड लेसन नंबर 5 समास। आज हम लोग समास इसी का अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले तो समास किसे कहते हैं। समास जो है वो दो शब्दों का मेल होता है। जैसे संधि दो वर्णों का मेल होता है, वैसे समास जो है वो दो शब्दों का मेल होता है। अर्थात दो शब्दों के मेल को और जो संक्षिप्त कर दे उसे हम समास कहते हैं। जैसा कि 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात जब इसका हम समास बनाते हैं तो होता है कि 10 आनंद। फिर प्रयोग के लिए शाला यानी कि प्रयोगशाला। घोड़े पर सवार अर्थात कि घुड़सवार। आप देख रहे हैं कि समास जो है वो दो शब्दों का मेल है और संक्षेपीकरण भी है कि समास होने से जो शब्द हैं वो संक्षेप में हो जा रहे हैं। जैसे कि ऊपर के चित्रों में आप देख रहे हैं कि घुड़सवार, प्रयोगशाला, दशानन और गिरधर शब्द हैं। और जैसे इनका समास विग्रह होगा कि घोड़े पर सवार, प्रयोग के लिए शाला और 10 हैं आनंद जिसके और गिरि को धारण करने वाला। अनेक शब्दों के योग से ये शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों के योग से एक नए शब्द की रचना की जाती है तो उस रचना विधि को समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण यानी कि संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना। समस्त पद या सामासिक शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं। बताया गया ना कि शब्द जो समास जो है वो दो शब्दों का मेल है। जैसा कि संधि आप पढ़े हैं तो संधि जो है वो दो वर्णों का मेल है, लेकिन समास जो है वो दो शब्दों का मेल है। अब जैसे यथा समय यानी कि समय के अनुसार, स्वर्ग प्लस प्राप्त। इन शब्दों में क्रमशः यथा तथा स्वर्ग जो हैं पूर्व पद हैं और समय तथा प्राप्त जो हैं उत्तर पद हैं। और जब हम इन शब्दों के बीच के संबंध को प्रकट करते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं। समास के कुछ भेद भी बताए गए हैं और हिंदी में समास जो हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और छठवां है बहुव्रीहि समास। इन समास के अपने अलग अलग नियम हैं और ये समास जो हैं ये भी नियम में आबद्ध हैं, नियम में बंधे हुए हैं। जैसे पहला समास है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास का पहला पद जो है वो अव्यय होता है। अव्यय का मतलब होता है कि जो व्यय न हो, हर समय अपनी स्थिति में ही बना रहे, उसमें संज्ञा सर्वनाम आदि के अनुसार कोई परिवर्तन न हो। इस समास में पहले पद की ही प्रधानता रहती है और अव्यय के संयोग से बनने वाला शब्द भी अव्यय ही कहलाता है और समस्त पद क्रिया विशेषण होता है। 2 बार शब्दों की आवृत्ति से निर्मित समस्त पद भी अव्यय ही कहलाता है। अब जो आगे का अंश है हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे और तब तक जितना पढ़ाया गया है उसको एक बार आप लोग खुद से रिवीजन करिएगा
और दो शब्दों को मिलाइएगा। दो शब्दों को मिलाने के बाद संक्षिप्त रूप बनाइएगा और विग्रह करिएगा। धन्यवाद।